हेलो और वेलकम, मैं विवान और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। हम एक बार फिर हाजिर हैं बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज एंड हॉट गॉसिप्स लेकर। सो व्हाई वेट, लेट्स स्टार्ट विद द हेडलाइंस। Which Bollywood actress has replaced Aishwarya in a social campaign? और दिखाएंगे आपको ऐसी टॉप 10 स्टोरीज जिन्होंने इस हफ्ते क्रिएट किया बस। रिसेंटली खबर आई थी कि ऐश्वर्या ने कटरीना को किया है रिप्लेस एज एन एंडोर्सर फॉर अ रियल एस्टेट ब्रांड, और अब खबर है दैट ऐश्वर्या गेट्स अ टेस्ट ऑफ हर ओन मेडिसिन, क्योंकि उन्हें भी कर दिया है रिप्लेस, इस ब्रांड के लिए नहीं बल्कि एक सोशल कैंपेन के लिए। कौन है वो बॉलीवुड एक्ट्रेस? लेट्स फाइंड आउट। कुछ ही दिनों पहले आपको दिखी बैक इन शेप लुकिंग एब्सोल्युटली गॉर्जियस ऐश्वर्या राय एंडोर्सिंग अ रियल एस्टेट ब्रांड। खबर ये भी आई कि इस इवेंट पर आप देख सकते थे कटरीना कैफ को भी, एज ऐश के पहले कटरीना हो गई थी इसे एंडोर्स करने के लिए फाइनलाइज, पर एंड मोमेंट पर ऐश ने छीन लिया कैट से ये ब्रांड। और आज हम आपको जो खबर एक्सक्लूसिवली देने जा रहे हैं वो करता है उस बात का इशारा कि जो ऐश्वर्या ने कटरीना के साथ किया अब वही हो गया है अपेरेंटली ऐश्वर्या के साथ भी, एज रिपोर्टेडली उन्हें भी कर दिया है एक टॉप एक्ट्रेस ने रिप्लेस इन अ सोशल कैंपेन, और वो एक्ट्रेस हैं प्रियंका चोपड़ा। सुनने में आया है कि रिपोर्टेडली सेव द गर्ल चाइल्ड कैंपेन के लिए ऐश्वर्या को किया गया था अप्रोच एंड शी ऑलमोस्ट गॉट फाइनलाइज्ड एट एन एक्सॉर्बिटेंट प्राइस, पर जब यही ऑफर प्रियंका को दिया गया तो वो इसे ऐश्वर्या से आधे दाम पर करने के लिए तैयार हो गई, एंड ऑब्वियसली दिस कैंपेन फेल इन हर किटी। वेल ऐश, ये एक सोशल कॉज था, वैसे भी आपके पास फिलहाल कुछ खास ब्रांड्स है नहीं, सो व्हाई कोट सच अ प्राइस कि दूसरी टॉप एक्ट्रेसेस उसका फायदा उठाकर आपको रिप्लेस कर दें। वी श्योर यू वुड थिंक ट्वाइस बिफोर कोटिंग योर प्राइस हेंसफोर्थ। इलिका श्रीवास्तव, ज़ूम, मुंबई। Do you think Aishwarya still has a strong hold in the brand world? ये सवाल जब हमने ट्विटर व्यूअर्स से पूछा तो देखिए क्या था उनका रिएक्शन। आज हमने अपने ट्विटर फैन से पूछा ये सवाल that do they think Aishwarya still has a strong hold in the brand world? जहां ऐश के दो फैंस ने ये ट्वीट किया, Yes, she is eternally the most beautiful lady on the planet. So devoid of her body shape, she will always rule the brand world. Of course she does, and I'm sure if she does a comeback, audiences will accept her with open hands. वहीं दीपिका की फैन ने दीपिका को बता दिया a strong brand ambassador by saying this. I think no, cause Deepika has number of super hits in recent times, and she has a very strong brand value. अब बारी है इस हफ्ते की टॉप 10 स्टोरीज जानने की। दोज हु मिस्ड आउट ऑन आवर शो, हम आपके लिए लेकर आए हैं बॉलीवुड का पूरा वीकली अपडेट हमारे इस काउंटडाउन में। तो चलिए शुरू करते हैं इस हफ्ते का काउंटडाउन। रिसेंटली अक्षय कुमार न्यूयॉर्क में डिटेन किए जाने से बच गए। दिस न्यूज इज ऑन आवर काउंटडाउन नंबर 10। जो अक्षय कुमार बॉलीवुड में मशहूर हैं अपने प्रैंक्स के लिए, इनके कई को स्टार्स ने कई बार ये एक्सेप्ट भी किया है कि अक्षय कुमार इंडस्ट्री के बहुत बड़े प्रैंकस्टर हैं। वहीं अक्षय के साथ न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट के एक ऑफिसर ने खेला प्रैंक। रिपोर्टेडली अक्षय को न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट के जिस ऑफिसर ने पूछताछ के लिए रोका, दरअसल वो खुद अक्षय कुमार का फैन था। ऐसा कम ही होता है कि अक्षय जैसे बड़े प्रैंकस्टर खुद किसी प्रैंक का शिकार हो जाएं, और ऐसा ही कुछ हुआ न्यूयॉर्क में शॉपिंग कर रहे अक्षय के साथ। बाद में न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट के इस पुलिस ऑफिसर के साथ पोज देते हुए भले ही अक्षय एक बड़ी सी स्माइल देते नजर आ रहे हों, पर कुछ वक्त पहले NYPD के ऑफिसर्स का सामना करने में अक्षय के पसीने छूट गए थे। ऐश्वर्या राय बॉलीवुड में कमबैक करेंगी, इसका इंतजार उनके कई सारे फैंस काफी समय से कर रहे हैं, लेकिन अपने कमबैक पर ऐश का क्या कहना है, ये खबर है आज ऑन काउंटडाउन नंबर 9। दरअसल ऐश पहुंची एक रियल एस्टेट प्रोजेक्ट का इवेंट अटेंड करने, जहां पर मीडिया ने हमेशा की तरह उनके कमबैक के बारे में पूछा तो ऐश ने कुछ ऐसा कहा। Logically speaking, I'm sure if you really log my last release, it was Guzarish on the screen. So in terms of see, we meet every other week or every month, so I keep saying yes, I'm reading scripts and work is getting finalized, but it really is the prerogative of the, as has always been, the directors and the producers to make the announcements, and that's why I never do it. इतना ही नहीं, ऐश्वर्या ने संजय लीला भंसाली की फिल्म में आइटम नंबर करने की खबर को भी घुमा दिया। Should he not be saying it? Like I said, I think
I should leave it to people to, for the respective people to make the announcements if there are any. Have we been in talks? Yes, but the conclusion and the consequence of it, when we arrive at it, there will be announcements made. चलिए, एक बात तो साफ है कि उन्होंने न्यूज को कंफर्म भले ही ना किया हो, लेकिन डिनाई भी नहीं किया है। हो सकता है ऐश इज वेटिंग फॉर द ऑफिशियल अनाउंसमेंट। एक फार्मास्यूटिकल कंपनी ने शाहरुख का नाम बिना उनकी परमिशन लिए यूज कर लिया है। वेबसाइट्स और न्यूज़पेपर्स में आ रही एड्स सब में ही शाहरुख की स्मोकिंग हैबिट का मजाक बनाया गया है और ये खबर है आज हमारे काउंटडाउन पर एट नंबर 8। शाहरुख खान जाने जाते हैं अपनी एक्टिंग के लिए, अपनी अदाकारी के लिए और अपने एंटरटेनमेंट के लिए, लेकिन एक चीज़ जिसके लिए शाहरुख थोड़े इनफेमस है वो है उनकी स्मोकिंग हैबिट, जिसके बारे में कई बार जिक्र भी कर चुके हैं। अब शाहरुख और स्मोकिंग, ये दो चीज़ें जब मेरे जहन में आती है तो मेरे जहन में एक वेबसाइट भी आती है। ये एक फार्मास्यूटिकल कंपनी की वेबसाइट है जो शाहरुख को स्मोकिंग छोड़ने का मैसेज दे रही है। यहाँ पर आप जाएंगे तो यहाँ पर है ज्वाइन द कैंपेन टू हेल्प शाहरुख क्विट स्मोकिंग। अब ये शायद शाहरुख को स्मोकिंग क्विट करने का एक मैसेज दे रही हैं, या फिर तो शायद ये एक नायाब तरीका है कस्टमर्स को लुभाने का। वैसे शाहरुख खान के पूरे नाम का इस्तेमाल ना तो न्यूज़पेपर्स में आने वाले एडवर्टाइजमेंट्स में हुआ है और ना ही वेबसाइट पर स्मोकिंग छुड़वाने का चैलेंज करने वाले प्रमोशन कैंपेन में। पर शाहरुख खान को जानने वाला हर एक शख्स इस कंपनी के प्रमोशन कैंपेन को देखकर अंदाजा लगा सकता है कि बात किस शाहरुख की हो रही है। अगर शाहरुख खान इस कैंपेन के ब्रांड एम्बेसडर होते तो शायद वो खुशी खुशी स्मोकिंग छोड़ने के इस मिशन से जुड़ जाते। शाहरुख खान को मुंह चिढ़ाते इन प्रिंट और वेबसाइट एडवर्टाइजमेंट को अगर किंग खान देखेंगे तो शायद जरूर आ जाएगा वो टर्निंग पॉइंट जब या तो शाहरुख अपने लीगल एक्सपर्ट्स को बुलाकर उनकी राय लेंगे या फिर सचमुच स्मोकिंग छोड़ देंगे जिससे कोई उनकी बुरी आदत का मजाक न बना सके। जंजीर के मेकर्स ने रिलीज से पहले जेल में संजू बाबा को अपनी फिल्म दिखाने का इरादा कर लिया है और यही न्यूज है ऑन अ काउंटडाउन एट नंबर 7। बात इसलिए बड़ी है कि सलाखों के पीछे कैद होने के बाद भी रिलीज के दरवाजे पर पहुंचने वाली ये संजय दत्त की दूसरी फिल्म है। पुलिसगिरी के वक्त संजय दत्त का जेल जाना ताज़ा मुद्दा था जिसे भुनाने में फिल्म के प्रोड्यूसर्स ने कोई कसर नहीं छोड़ी। पर जेल में फिल्म की स्क्रीनिंग का जो प्लान तब नहीं बन सका उसे इस बार अंजाम देने की तैयारी कर रहे हैं जंजीर के मेकर्स, फिल्म के डायरेक्टर अपूर्व लाखिया, जिन्होंने एक्सक्लूसिवली जूम से शेयर किया है कि जेल में संजय दत्त के लिए जंजीर की स्क्रीनिंग रखने का इरादा क्या है। I definitely want to show it to Manita. We've also sent a petition to the jail whether we can show it because they show 1 to 2 movies a week. We want to see if we can do that for him. We've written a couple of letters to him. We wanted him to write about the film, but I don't think he's allowed to do interviews from jail. पर मुश्किल ये है कि संजय दत्त के लिए प्लान की जा रही इस खास स्क्रीनिंग की राह जेल मैनुअल रोक सकता है। इसलिए जंजीर के मेकर्स ने एक पेटिशन दायर करके मांग की है कि उन्हें संजय दत्त को रिलीज से पहले उनकी फिल्म दिखाने की इजाजत दी जाए। अब फिल्म मेकर्स की ये मांग पूरी होगी या नहीं, ये जेल मैनुअल पर निर्भर करता है। Hi Nargis, hi John, welcome to our show. Thank you. Okay, talk about the movie, John, from your last film, like, a Dawnish kind of character to this one, where you're a raw agent. Tell us about it. I think films like this should be made, first of all. And I think films like this should be watched by all audiences. And Madras Cafe was a film that was offered to me 7 years ago in the capacity of an actor. And Shujit and I went our own ways. He did Yahan. I did a number of films. We came back together. We did Vicky Donor, which I produced. And we decided to get back on track and do a film that meant a lot to us, that we've lived with for 7 years, and that was Madras Cafe. So we did it finally. Tell me what your character is. Okay. So, your last film, very romantic, very soft fruit, to something like a hard-hitting character like this. An intense character, a passionate character, a very real and raw character. Well, I had to find inspiration, or had to gain knowledge on how does a war correspondent think, act, feel. What do they really do? Because I've never really paid attention. Right, You have BBC On or CNN, but you see what's happening, but you don't pay such close attention. On the correspondent, really, as much as what's happening. You're like, oh, that's so sad, people are dying. Okay, I gotta have eggs, double fried with some toast. But with this film, Jaya, the war correspondent in this film, I had to do a lot of research. So I did research a few
female war correspondents, as well as a couple of male, but I focused on the female. And the one that inspired me the most is Anita Pratap, who, as most people know, or everyone should know, that she was one of the first reporters on the scene, interrogating or questioning or interviewing Prabhakaran, right? Prabhakaran and there was and then other people, no one knew when she left the country. Right, so she was a woman who got in there. She was in the nitty-gritty. She was in the line of, fire. Her life was in danger, but she put herself there to look for truth of what's really happening and why is it happening. And I find that so commendable. Lately there have been a lot of films on raw agents, like we had Ek Tha Tiger, we had D-Day. Have you seen any of those, Ron? Any references? Well, I saw Ek Tha Tiger. I thoroughly enjoyed it. Right. But it's a completely different film. Correct. In a different space. It's a commercial film. I've worked with the director Kabir Khan. Yeah. He's a lovely man and a great director. But our film is a very realistic action film. It's a political spy thriller, and it's in a completely different space. So I really can't. It's like comparing apples with oranges, chopped with cheese. It's completely different. What I can say is that we've shown a military officer who goes in for a covert operation as a raw agent, as an intelligence officer, in the truest possible manner that's ever been depicted on Indian screen. इस वीक के नंबर 5 बज़मेकर है रणबीर कपूर और उनकी फिल्म जग्गा जासूस की लीडिंग लेडी। रणबीर अपनी जिस पहली होम प्रोडक्शन फिल्म की तैयारी कर रहे थे, रणबीर प्रियंका की जोड़ी के साथ सुनने में आया था अनुराग बासु का दोबारा फिल्म बनाने का जो इरादा, उसमें आ गया है एक बड़ा ट्विस्ट, क्योंकि प्रियंका को एक दूसरी बॉलीवुड एक्ट्रेस से रिप्लेस किए जाने की खबरें आ रही हैं। कहा जा रहा है कि रणबीर कपूर और अनुराग बासु की अगली फिल्म में प्रियंका चोपड़ा नहीं बल्कि होंगी कटरीना कैफ। सुनने में आया है कि कटरीना को रणबीर और अनुराग बासु के फर्स्ट जॉइंट वेंचर में इसलिए एंट्री मिलने जा रही है क्योंकि रिपोर्टेडली उसकी वजह डेट इशू बताया जा रहा है। शेड्यूल मैच ना हो पाने की वजह से प्रियंका को ये फिल्म छोड़नी पड़ रही है। मगर जब हमने प्रियंका से एक्सक्लूसिवली जानना चाहा कि क्या वो कभी जग्गा जासूस की लीडिंग लेडी फाइनलाइज की गई थी, तो प्रियंका ने आउटराइटली रिफ्यूज कर दिया। I'm not doing any such film. I haven't been offered any of the... No, people write that I'm doing every second film that has come, and then whoever has been approached for it gets cast, and then they say, oh, Priyanka wasn't cast. When I haven't even spoken to anyone about a certain film. खैर, प्रियंका का रणबीर अनुराग की पहली होम प्रोडक्शन फिल्म जग्गा जासूस ना कर पाना भले इत्तेफाक हो, पर प्रियंका के रिप्लेसमेंट की खोज कटरीना पर जाकर खत्म हो जाना भला इत्तेफाक कैसे हो सकता है। ऐसे में रणबीर पर अब ये इल्जाम भी लग सकता है कि कहीं खुद उन्होंने ही तो कटरीना का नाम पिच नहीं किया, क्योंकि सूत्रों की माने तो प्रियंका अनुराग बासु की फर्स्ट चॉइस थी, लेकिन अब जब वो फिल्म जल्दी शुरू करना चाहते हैं तो पीसी की डेट्स खाली नहीं, वहीं कटरीना बैंग बैंग वाली खाली डेट्स की वजह से अवेलेबल हो सकती हैं। फिलहाल बोथ ऑफ देम आर अवेलेबल ऑन अ काउंटडाउन एट नंबर 5। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, पर आप कहीं मत जाएंगे एज अ काउंटडाउन इज नॉट ओवर येट। वेल, आवर काउंटडाउन इज नॉट ओवर येट। अब जरा नजर डालिए इस हफ्ते की और भी ज्यादा हॉट एंड सिजलिंग न्यूज पर। काउंटडाउन नंबर 4 पर है चेन्नई एक्सप्रेस की ग्रैंड सक्सेस, और इस सक्सेस को सेलिब्रेट करने के लिए रखी गई एक बैश की डिटेल्स। चेन्नई एक्सप्रेस के सक्सेस बैश में सभी स्टार मौजूद थे एक्सेप्ट दीपिका पादुकोण एज शी लेफ्ट विद हर पेरेंट्स टू हॉलिडे इन स्पेन। इस इवेंट पर एसआर के लेट पहुंचे, जिस पर उन्होंने अपोलोजाइज करते करते कुछ और भी कहा। बहुत बहुत धन्यवाद एंड थैंक यू वेरी मच, एंड आई डोंट वांट टू टेक मोर ऑफ योर टाइम। आई थिंक वन अपॉलॉजीज कि हमने शुरुआत लेट में किया, लेकिन अब हक से हम लेट शुरू कर सकते हैं 1-2 दिन तक। जी हाँ, हक से लेट इसलिए हो सकते हैं कॉज एसआरके इस फिल्म हैज डन सो वेल। खैर, इस इवेंट पर एसआरके ने एक और खुलासा इनडायरेक्टली कर ही दिया कि इस फिल्म का सीक्वल जरूर बन सकता है। अभी नहीं मिला है वो। अच्छा, उसको ढूंढने के लिए फिर जाऊंगा मैं चेन्नई एक्सप्रेस में। ओह हाँ, सीक्वल होने का। हाँ, दीपिका को घर में छोड़ के ये बहाना बना के जैसे तू बनाता है अपनी बीवी के साथ कि मेरा वो फोन गुम गया डार्लिंग, उसको लेकर आऊँ, तो वो लेने के लिए जाऊंगा। चलिए, पता चल गया कि सीक्वल बनने वाला है। जब चेन्नई एक्सप्रेस ने बॉक्स ऑफिस पर इतना धमाल मचा ही दिया है, we can expect the same from the sequel too. For now, SRK and his film rules on number 4. इस वीक काउंटडाउन नंबर 3 पर है बॉलीवुड के पावर किंग और बॉलीवुड की पावर क्वीन के बीच के पिछले करीब 2-3 महीनों से चली आ रही जंग का एक दिलचस्प मोड़।
इस हफ्ते मुंबई के एक अखबार में एकता कपूर ने साफ साफ बता दिया है कि वो शाहरुख खान से बेहद नाराज हैं। एकता कपूर की शाहरुख खान से नाराजगी की वजह है कि शाहरुख खान ने अपनी फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस की स्क्रीनिंग को कम नहीं किया। इस वजह से वंस अपॉन अ टाइम मुंबई दोबारा को इतनी स्क्रीन्स नहीं मिली जितनी स्क्रीन्स में उन्हें रिलीज करने की तैयारी एकता कपूर ने की थी। 2200 की जगह एकता को अपनी फिल्म 1600 स्क्रीन्स में ही रिलीज करना पड़ा और एकता को लगता है कि इस वजह से उनकी फिल्म को उम्मीद के मुताबिक बिजनेस नहीं मिला। व्यूअर्स के थिएटर्स तक ना आने की शिकायत व्यूअर्स से तो नहीं की जा सकती, इसलिए शाहरुख खान को एकता ने अब निशाने पर ले लिया है। पहले शाहरुख ने ईद पर अपनी चेन्नई एक्सप्रेस को वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई दोबारा से होने वाली सीधी टक्कर से बचा लिया। उसके बाद शाहरुख ने 15 अगस्त को अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एकता की फिल्म को वादे के मुताबिक स्क्रीन्स नहीं दिए। फिर रक्षाबंधन के मौके पर भी व्यूअर्स को फ्री टिकट्स का ऑफर देकर लुभाया। सोर्सेस का तो ये भी कहना है कि चेन्नई एक्सप्रेस की स्क्रीनिंग कम करने के लिए जितेंद्र ने भी शाहरुख को काफी बार फोन किए, लेकिन शाहरुख फोन पर बात करने के लिए आए नहीं। बॉलीवुड के बादशाह की इन चालों के आगे इस बार बॉलीवुड की क्वीन के पास कोई जवाब नहीं था और जिस तरह से अब एकता ने शाहरुख से नाराजगी जताई है, उससे ये बात भी साबित हो गई है कि फिल्म बेचने और फिल्म बचाने में वो अभी भी किंग हैं और फिलहाल इस वीक के नंबर 3 बज़मेकर भी। धूम 3 जैसी मच अवेटेड फिल्म का ये पोस्टर जनता में धूम मचाने के लिए काफी था, लेकिन इसे थोड़ी धूम कटरीना की लाइफ में भी मच गई, बट इन अ नेगेटिव वे, और इसलिए वो बन गई हैं इस हफ्ते की नंबर 2 बज़मेकर। जहां बेचारी कटरीना स्टंट से लेकर अपनी बॉडी फिटनेस पर इतनी मेहनत कर रही हैं फॉर दिस फिल्म, अगर उसी फिल्म के फर्स्ट पोस्टर में उनका नामो निशान ना हो तो भला क्यों ना हो वो नाराज। अपेरेंटली कटरीना इज क्वाइट अपसेट विद द मेकर्स ऑफ धूम 3 फॉर नॉट हैविंग हर ऑन द पोस्टर। सुनने में ये भी आया है कि कटरीना को ये समझ नहीं आ रहा है कि फिल्म की लीड होने के बावजूद और आज की टॉप हीरोइन होने के बावजूद कटरीना को बड़े फिल्म्स और बड़े स्टार्स के साथ पोस्टर पर जगह क्यों नहीं मिलती। वैसे कटरीना तो कटरीना, इसमें तो धूम फ्रेंचाइजी की पहली फिल्म से जुड़े अभिषेक बच्चन भी नजर नहीं आ रहे हैं और हमें तो ये भी सुनने में आया है कि धूम 3 के फर्स्ट पोस्टर के बारे में अभिषेक बच्चन को पता तक नहीं था। फॉरगेट बीइंग विजिबल ऑन द पोस्टर। इस पोस्टर में अगर कोई दिख कर भी नहीं दिख रहा है तो वो है आमिर खान। फिल्म के बाकी स्टार्स का तो नाम तक नहीं है। अब इसे आप आमिर के मार्केटिंग ट्रिक्स कहिए या कुछ और, आमिर ने तो पहले पोस्टर से ही बता दिया है कि धूम 3 उनकी ही फिल्म है। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, बट डोंट गो एनीवेयर क्योंकि इस ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे इस काउंटडाउन की टॉप स्लॉट की स्टोरीज जिन्होंने इस हफ्ते क्रिएट किया मैक्सिमम बज़। वेलकम बैक। नाउ इट्स टाइम टू फाइंड आउट कि इस वीक हमारे काउंटडाउन में सबसे ऊपर की जगह किस स्टोरी ने बनाई है, किस स्टार ने क्रिएट किया मैक्सिमम बज़। लेट्स फाइंड आउट। काउंटडाउन नंबर 1 पर है अक्षय कुमार और उनका एकता कपूर को किया गया एक फोन कॉल। एक न्यूज रिपोर्ट में कहा गया है कि बैंकॉक में अपनी फिल्म की शूटिंग में बिजी अक्षय कुमार ने कुछ दिनों पहले एकता को फोन किया और फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर मिले उम्मीद से कम रिस्पांस की भरपाई करने के लिए रिपोर्टेडली उन्होंने एकता को आधा रेम्यूनरेशन अमाउंट वापस करने का ऑफर दे डाला। अक्षय ने अपनी आधी फीस लौटाने का फैसला क्यों किया होगा, ये बात की बात है। पहले जरा ये जान लीजिए कि एकता ने कैसे ये ऑफर ठुकरा दिया। लेकिन अगर इससे आप अब भी एकता की अक्षय से नाराजगी समझ रहे हैं तो जरा ठहर जाइए, क्योंकि एकता ने अक्षय से आधी फीस के बदले बालाजी के साथ एक और फिल्म करने की पेशकश की है, जिस पर अक्षय ने भी स्क्रिप्ट तैयार होते ही अपनी डेट्स रेडी रखने का वादा कर दिया है। तो फिल्म के फेलियर के बाद भी अक्षय को नेक्स्ट फिल्म के लिए साइन करना, अक्षय से नाराज होने के बावजूद भी उनके रेम्यूनरेशन वापस देने के ऑफर को ठुकराना डेफिनेटली क्रिएटेड अ लॉट ऑफ बज़ इन द इंडस्ट्री और इसीलिए बन गई है एकता हमारे काउंटडाउन की नंबर 1 बज़मेकर। With this, it's a wrap. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में कल हम फिर लौटेंगे लेकर बॉलीवुड की और भी लेटेस्ट न्यूज एंड गॉसिप। Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.